हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर एलसीएम और एचसीएफ के बारे में अध्ययन किया था और मैंने आपको लेसअप और मैसअप दोनों को ज्ञात करने की विधियां बताई थी। अब आज की क्लास में हम देखेंगे लेसअप और मैसअप से जुड़े कुछ क्वेश्चन जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर अधिकतर आते रहते हैं, मतलब जनरली आपके जो आते रहते हैं। अब देखिए, इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन हम देखेंगे जिस पैटर्न पे आपके क्वेश्चन बनते हैं कई बार और आपके कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं अक्सर। ठीक है, देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। ठीक है, जो दी गई संख्याओं, मान लो आपको कोई बड़ी से बड़ी कोई संख्या ज्ञात करनी है जो कि किन्हीं संख्याओं को, मतलब जैसे मान लीजिए ए बी सी कोई तीन संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं को विभाजित करें तो आपको शेषफल प्राप्त हो। पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो, आपको रिमाइंडर, आपको शेष बच जाए, तो वो शेषफल क्रमशः एक्स वाई और जेड प्राप्त हो, तो वह संख्या हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी आपके बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो तो सीधी सी बात है, आपको एचसीएफ ज्ञात करना, मतलब मैसअप आपको ज्ञात करना होता है। लेकिन मैसअप हम किनका ज्ञात करेंगे, ठीक है, और इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो चीज़ पहले समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको वह संख्या ज्ञात करनी है जिसका डिवाइड, जिसका भाग अगर ए में दिया जाए तो आपको एक्स शेषफल प्राप्त हो, अगर बी में भाग दे तो आपको वाई शेषफल प्राप्त हो, और सी में भाग दे तो आपको जेड शेषफल प्राप्त हो। तो हम क्या काम करेंगे, संख्याएं आपके पास मान लीजिए है ए बी और सी। ठीक है, और आपके जो शेषफल है वो क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं, आपके एक्स वाई और जेड। ठीक है, इन ए में अगर डिवाइड करें, मतलब किसी संख्या का, कोई एक संख्या, मुझे वो संख्या पता नहीं है अभी कौन सी संख्या है, लेकिन उस संख्या का अगर हम ए में डिवाइड करें तो आपको एक्स शेषफल प्राप्त हो। इसका डिवाइड अगर बी में करें तो आपको बी शेषफल प्राप्त हो, और इसी संख्या का डिवाइड अगर सी में किया जाए तो आपको जेड शेषफल प्राप्त हो। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या काम करेंगे, पहले जो शेषफल है इनको हम घटाएंगे संख्याओं में से। ठीक है, मतलब पहले हम करेंगे a माइनस एक्स, मतलब इस शेषफल को, जो पहली संख्या में जो शेषफल बचता है वो शेषफल को संख्या में से माइनस करेंगे, फिर करेंगे b माइनस वाई, दूसरी संख्या में से दूसरे शेषफल को माइनस कर देंगे, फिर c माइनस जेड, मतलब तीसरी संख्या में से तीसरे शेषफल को माइनस कर देंगे। तो इस तरह से आपको जो संख्या प्राप्त होगी घटाव करने पर, मतलब माइनस करने पर संख्या प्राप्त होगी, इन तीनों का एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे, मतलब मैसअप हम ज्ञात करेंगे। इन तीनों संख्याओं का जो मैसअप होगा वही अभीष्ट संख्या होगी, वही अभीष्ट संख्या होगी, मतलब जो आपको ज्ञात करनी है वो संख्या प्राप्त हो जाएगी बड़ी से बड़ी। समझ में आया कुछ, मतलब आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका ए बी और सी में भाग देने पर क्रमशः एक्स वाई और जेड शेषफल प्राप्त हो। तो पहले क्या करना, आपको जो भी शेषफल है उनको उनकी संख्याओं में से माइनस करना है, और माइनस करने पर जो संख्या प्राप्त हो, घटाव करने पर जो संख्या प्राप्त हो, उनका आपको मैसअप है यानी एचसीएफ याद करना है, वही आपकी अभीष्ट संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, इसको हम क्वेश्चन को एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। मान लीजिए एक क्वेश्चन, मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यह कर लेते हैं, इसको तो साइड में कर देते हैं। ठीक, अब देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे। आपको वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 38, 45 और 52 को विभाजित करे तो
शेषफल क्रमशः आपको शेषफल क्रम के अनुसार 2, 3 और 4 प्राप्त हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको 3 संख्या दे रखी है। पहली संख्या 38 है, दूसरी 45 है, तीसरी 52 है। ठीक है, यहाँ पे संख्याएं हैं जिसमें डिवाइड करना है, वो है 38, 45 और 52। और शेषफल क्या दे रखे हैं आपको? शेष आपके पास में जो बचने चाहिए, 38 में अगर डिवाइड करें तो आपको 2 शेषफल बचना चाहिए, और अगर उस संख्या का 45 में डिवाइड करें तो आपको कितना प्राप्त होना चाहिए? 3 शेषफल प्राप्त होना चाहिए। और अगर उस संख्या का 52 में मतलब 52 में अगर हम डिवाइड करें, भाग दें, तो आपको शेषफल 4 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब लिखेंगे हम, पहले इनको माइनस करेंगे, देखिए कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे 38 माइनस 2, ठीक है, कितना प्राप्त होगा? 36। ठीक है, इन दोनों में माइनस करेंगे, फिर इन दोनों में माइनस करेंगे, फिर इन दोनों में माइनस करेंगे। अभी लिखेंगे 45 माइनस 3, यानी हो जाएगा 42। ठीक है, अब इन दोनों में माइनस करेंगे तो हो जाएगा 52 माइनस 4, तो यहाँ माइनस करने में कितना प्राप्त होगा आपको? 48। कितना प्राप्त होगा? 48। अब इन तीनों का हम HCF याद करेंगे। किसका? इन तीनों संख्याओं का HCF याद करेंगे, मतलब मैसअप पे याद करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 36, 42 और 48 का मैसअप मतलब HCF कैसे याद करते हैं मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इन तीनों में जो कॉमन संख्या होती है सबसे बड़ी, वही आपका मैसअप होता है। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो कॉमन है, जिसका भाग इन तीनों में चला जाए और वो सबसे बड़ी संख्या हो, तो वो संख्या होगी आपके 6। कितनी होगी? 6 होगी। 6 का डिवाइड इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, इसमें भी पूरा पूरा हो जाएगा, और इसमें भी पूरा पूरा हो जाएगा। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है। लेकिन इस 6 का डिवाइड अगर आप इनमें करेंगे, जो आपको संख्या दी हुई है 38 में डिवाइड करेंगे तो आपको 2 शेषफल प्राप्त हो जाएगा, तो 6 या 36 होगा और आपको 2 बच जाएगा। 6 का डिवाइड अगर आप 45 में करेंगे, मतलब 45 में अगर आप भाग देंगे इस 6 का, तो आपको 3 शेषफल प्राप्त होगा, क्योंकि आपके 7 बार में 42 प्राप्त होगा और 3 शेषफल बच जाएगा। अगर 6 का डिवाइड आप इसमें करेंगे 52 में करेंगे तो आपको 4 शेषफल प्राप्त हो जाएगा। अतः अभीष्ट संख्या क्या हो गई आपके पास? अतः अभीष्ट संख्या, जो संख्या आपको ज्ञात करनी है, वो हो गई आपके 6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो हमने ये बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर ली 6, जिसका डिवाइड, जिसका भाग अगर इन संख्याओं में दिया जाए तो आपको क्रमशः ये शेषफल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए और देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इससे जुड़ा। अभी अब देखिए इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। ठीक है, देखिए वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। जब भी सबसे बड़ी संख्या की बात आ जाए समझ लेना आपको HCF याद करना होगा। ठीक है, जो यहाँ पे 29 और 60, 60 और 103 मतलब 103 को विभाजित करे, इनमें अगर भाग दिया जाए उस संख्या का, ठीक है, विभाजित करे तो क्रम के अनुसार, ठीक है, आपको 5, 12 और 7 शेषफल प्राप्त हो। 7
शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, मतलब आपको वह संख्या बतानी है बड़ी से बड़ी जिसका अगर 29 में भाग दे तो आपके 5 शेष बचना चाहिए, अगर 60 में भाग दे तो आपके 12 शेष बचना चाहिए, और अगर 103 मतलब 103 में अगर भाग दिया जाए तो आपके 7 शेषफल बचना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले इन संख्याओं में से इन शेषफल को हम माइनस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे संख्या दे रखी है आपके पास में, संख्याएं तो है आपके पास में 29, 60 और 103, ठीक, जिनको डिवाइड किया जाता है, और इनको डिवाइड करने पर शेषफल कितना बचता आपके, शेष रिमाइंडर जिसको बोलते हैं वो बचता 5, इसमें डिवाइड करने पे 5 शेष बचता है, 60 में डिवाइड करने पे 12 शेष बचता है, और इस 103 में डिवाइड करने पे आपके 7 शेष बचता है। तो आपको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है। अब पहले देखिए इन शेष फलों का हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो देखिए यहाँ होगा 29 माइनस 5, ठीक है, तो डिवाइड माइनस करेंगे कितना बचेगा आपके पास 24। अब 60 है, 60 में से भी माइनस करेंगे हम 12 को, कितना प्राप्त होगा आपके 48। अब 103, 103 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 96 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इन तीनों का हम क्या ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए हम इसका HCF निकालेंगे किसका, 24 का, 48 का और 96 का HCF ज्ञात करना आपको। ठीक है, वैसे इनका मैसेप आपके होगा 24, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो उच्चतम कॉमन संख्या होगी वो 24 ही होगी। 24 का डिवाइड इसमें भी हो जाएगा, 24 का डिवाइड मतलब भाग 48 48 में भी जाएगा, और 24 का डिवाइड 96 में भी हो जाएगा। तो इन तीनों में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 24 ही है। ठीक है, अतः अभीष्ट संख्या जो संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, वो संख्या कौन सी जाएगी 24। लेकिन अगर 24 का डिवाइड आप 29 में करेंगे तो आपको 5 शेषफल प्राप्त होगा, 60 में करेंगे 12 प्राप्त होगा, और इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको 7 प्राप्त होगा। अब देखिए आपको विश्वास नहीं हो तो हम करके देख लेते हैं। देखिए अब मैं ये तो आपका आंसर हो गया। अब देखिए 24 का मैं डिवाइड करता हूँ 29 में, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, 24 आ जाएगा या 5 शेष बच गया 5। ठीक है, दूसरी संख्या क्या थी यहाँ पे 60, इसमें अगर आप डिवाइड करेंगे 12 का, सो 24 का डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, तो 48 प्राप्त होगा और आपके 12 शेष बच जाएगा। ठीक है, और तीसरी संख्या कितनी है अपनी 103, इसमें अगर आप डिवाइड करेंगे 24 का, ठीक है, तो आप कितना प्राप्त होगा 4 टाइम जाएगा और 96 प्राप्त हो जाएगा आपको, और ये कितना बच जाएगा आपके 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके वही शेषफल प्राप्त हो रहा जो आपको ज्ञात करने के लिए जो आपको दिया गया था, मतलब। ठीक है, अब देखिए ये तो हुई बात जब आपके अलग अलग शेषफल प्राप्त हो। अब कई बार ऐसा भी होता है कि प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे या प्रत्येक स्थिति में 7 ही शेष बचना चाहिए। इस तरह के सवाल भी हम आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए साफ करते हैं इसको भी। हमें देखिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। ठीक है, देखिए वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, इसमें भी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए में भी HCF ही निकलेगा। ज्ञात करें जो, ठीक है, 261, 261 और 933 मतलब 933 और 1381 मतलब 1381 को विभाजित करें
तो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, 5 शेषफल प्राप्त हो, शेष बचे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी है जिसका भाग अगर इस पहली संख्या में दिया जाए तब भी आपको शेषफल 5 प्राप्त हो, और इस दूसरी संख्या में अगर भाग दिया जाए तब भी आपको 5 शेषफल प्राप्त हो, और इस तीसरी संख्या में भाग दिया जाए तब भी आपको 5 शेषफल प्राप्त हो, मतलब 5 ही शेषफल आपको बचे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे संख्या कौन कौन सी है आपके पास में। यहाँ संख्या देखेंगे तो संख्या आपकी अलग अलग है। कौन कौन सी है? 261 पहली संख्या, 933 933, और एक तीसरी संख्या आपकी 1381। ठीक है। अब यहाँ पर तीनों कंडीशन में जो शेष है वो केवल 5 ही बचना चाहिए। यहाँ भी 5 बचे, यहाँ भी 5 बचे, और यहाँ भी 5 बचे। तीनों कंडीशन में, तीनों संख्याओं में भाग देने पर शेषफल केवल 5 बचना चाहिए, ये आपको प्रश्न में दिया गया है। ठीक है। अब देखिए तो हम क्या काम करेंगे, पहले इस शेषफल को इन तीनों संख्याओं में से माइनस कर देंगे। देखिए 261 में से हम 5 माइनस करेंगे तो आपके प्राप्त हो जाएगा 256, 256। अब दूसरी है 933, इसमें से हम 5 माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसमें से हम 5 माइनस करेंगे तो आगे बच जाएगा 928। अब इसी प्रकार तीसरी संख्या के पास में 13 और 81 माइनस 5, इसमें से भी हम माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 13 और 76। ठीक है, इस तरह से आपको तीनों संख्याएं प्राप्त हो गई। अब इन तीनों का हम क्या ज्ञात करेंगे? HCF। इन तीनों का हम HCF ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए अब आप करेंगे 256 और दूसरी 928 और 1376 का मैसअप है, मतलब HCF जिसको हम बोलते हैं, वो कितना प्राप्त होगा आपके? इन तीनों का अगर आप HCF ज्ञात करेंगे, तो मैंने आपको ज्ञात करने की विधि बताई थी पिछली क्लास के अंदर, किस प्रकार HCF निकालते हैं। भाग विधि से भी, गुणनखंड विधि से भी, दोनों तरीके से आप HCF ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसका HCF आपके आएगा 32। ठीक है, अतः अभीष्ट संख्या आपको हो जाएगी, अतः अभीष्ट संख्या आपकी होगी 32। अगर आप 32 का डिवाइड पहली संख्या में करेंगे तो आपके शेषफल 5 बचेगा। इसका डिवाइड दूसरी संख्या में करेंगे तब भी 5 बचेगा, और तीसरी संख्या में करेंगे तब भी आपके 5 ही शेषफल बचेगा। तो इस प्रकार से वह संख्या 32 होगी, मतलब 32 होगी, जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में दोगे तो आपको प्रत्येक संख्या में केवल 5 ही शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हुई सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने वाली बात। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना जिसमें दी गई संख्याओं का भाग देने पर कोई शेषफल प्राप्त होता हो, उसको कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है।